अब आएगा करेक्शन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मार्केट का। किसी भी समय किस पे भी चले जाइए, गोल्ड पे चले जाइए, क्रिप्टो पे चले जाइए, फॉरेक्स पे चले जाइए, इंडियन मार्केट पे चले जाइए, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो करेक्शन होता है, क्योंकि मार्केट जो है 60 to 70% टाइम जो है करेक्शन में ही होती है। ठीक है, तो एलियट वेव थ्योरी को करेक्शन में तीन प्रकार के करेक्शन में बांटा गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जो आप यह 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, तो इसमें जो यह वेव बनती है, ठीक है, ये तीन कैटेगरी में बन सकती है। पहला जो होता है फ्लैट होता है, फ्लैट करेक्शन। दूसरा जो होता है जिगजैग होता है। तीसरा जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। तो फ्लैट की बात करेंगे, जिगजैग की बात करेंगे और ट्रायंगल की बात करेंगे। फिर आप लोगों को सिखाया जाएगा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल भी बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है जो रिवर्सल पकड़ने के काम आता है। तो अब आप लोग समझते चलिएगा, हर एक चीज को समझते चलिएगा, और आप लोगों को इसका जो है चार्ट में खोज खोज के प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है ना। तो पहला जो हम बात करते हैं फ्लैट करेक्शन की बात करते हैं। क्या किसकी बात करेंगे? फ्लैट करेक्शन की। ये फ्लैट करेक्शन जो होता है तीन टाइप का होता है। रेगुलर फ्लैट, रनिंग फ्लैट और एक्सपेंडेड फ्लैट। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां पे जो फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव के बाद मैं लेके चल रहा हूं, ये यहां पे भी बन सकता है। ठीक है ना। अब ऐसा आप लोग नहीं समझेंगे कि ये फिफ्थ वेव के बाद ही बनता है। ये यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, इसके अंदर भी जो वेव बनी है वहां पे भी बन सकता है। ठीक है ना। तो जहां पे भी करेक्शन होगा वहां पर करेक्टिव पैटर्न जितने पढ़ाऊंगा उनमें से कोई भी बन सकता है। यह बात क्लियर कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इन वेव जहां पे भी करेक्शन होगा वहां पे फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल में से कुछ भी बन सकता है। अब मैं जो बोल रहा था फ्लैट करेक्शन, यह ABC के फॉर्म में होता है। तीन वेव के स्ट्रक्चर को करेक्टिव वेव कहते हैं। तो फ्लैट करेक्शन जो होता है यह इस तरीके से कुछ हो दिखेगा आपको बाजार में। ठीक है ना, A B और C। तो वेव बी जो होती है इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो रेगुलर फ्लैट होता है, फ्लैट फ्लैट पैटर्न का पहला पार्ट जो होता है रेगुलर फ्लैट जो होता है, इसमें वेव बी जो होता है वो वेव ए के ऊपर जो है नहीं जाता है। ठीक है, यह वेव बी जो होता है वेव ए के ऊपर नहीं जाएगा। और सी जो होता है ए के डॉट पॉइंट तक आता है। कई बार आप देखेंगे तो मार्केट में आपको सब देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर आप लोग खोजिएगा, मैं एग्जाम्पल तो अभी मेरे पास दिखेगा तो बता दूंगा, लेकिन पहले आपको लोगों को मैं सब चीज़ें बेसिक में पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है,
और इसका जो इंटरनल पार्ट होगा या वेव का जो स्ट्रक्चर होता है, यह 3 वेव के स्ट्रक्चर में 3 3 5 के वेव फार्मूला होता है। मतलब वेव ए जो बन रही है, यह भी वेव ए बी सी के फॉर्म में आएगी, बी जो है यह भी ए बी सी के फॉर्म में जाएगी, और वेव थर्ड जो होती है, ये वाली जो होती है थर्ड वाली सी जो होती है, वो 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में आएगी। ठीक है। तो करेक्टिव वेव में अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई करेक्शन कंप्लीट होता है तो उसमें जो लास्ट वेव होती है वो बहुत फास्ट होती है, लगता है कि पूरा एकदम मार्केट जो है अपोजिट साइड में जा रहा है, लेकिन वो कंप्लीट करके तुरंत आगे बढ़ जाती है। कल या परसों मैंने बोला भी था, कहीं तो बोला था कि इम्पल्स के रूप में आएगी, किसी वीडियो में बोला है तो है 1 2 दिन पहले। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करने का ये तरीका होता है कि वे बी जो होती है रेगुलर फ्लैट में, वो जीरो से ऊपर, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगी। सी जो है, सब तीनों का टॉप और बॉटम जो है ना बराबर होगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम धागा से धागा नहीं मिलाएंगे, लेकिन आपको ये बराबर ही देखने को मिलेगा। और 3 3 5 के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको कहेंगे रेगुलर फ्लैट। फिर आता है एक्सपैंडेड फ्लैट। एक्सपैंडेड फ्लैट जो होता है, इसमें क्या होता है कि वेव बी जो होती है वेव ए के, ये 141% तक जा सकती है। इसका जो है ये 141% तक जा सकता है। और सी जो होता है वेव ए का 161.8% तक जाता है। इस केस में आदमी एकदम परेशान हो जाता है। ठीक है। इस केस में क्या लगता है लोगों को कि मार्केट जो है किधर जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो एलियट वेव किए रहते हैं उनको समझ में आता है कि एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहा है। एग्जाम्पल आप लोग, हर एक का एग्जाम्पल आप लोगों को खोजना है मार्केट में और समझना है। ठीक है। इसमें भी जो यह स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, और ये 5 के वे में नीचे आएगी। अब जब इस तरह स्पीड के साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर देकर नीचे आएगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट तो एकदम अब धमाका मचाते हुए नीचे ही चला जाएगा। मैं देखता हूँ ना, जब मैं लाइव आता था तो देखता था कि लोग एकदम बावले हो जाते थे, बोलते थे अरे मैं टूट गया बाजार, लो, क्योंकि ये रिसेंट लो भी तोड़ देता था। लेकिन मैं वहाँ वहीं पे जब लोगों को डर लगता था, वहीं पे मैं लाइन खींचता था कि ये नहीं, अभी यहीं से ऊपर जाएगा, और थोड़ी देर बाद जो है ऊपर जाने लगता था। तो क्यों मैं ये कर पाता था? क्या मुझे भविष्य पता होता था? नहीं। मुझे सिर्फ वर्तमान पता करना है। आपको फ्यूचर नहीं जानना है मेरे भाइयों, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। ठीक है। क्या होने वाला है यह नहीं जानना है, क्या हो रहा है उस पे स्टडी करो। जो हो रहा है उसके बाद तो आपको पता ही है। जब आप जो हो रहा है उसको जान जाओगे तो आपको अगला रूल लगाना है सिर्फ, कि ये हो सकता है। लोग अधिकतर फंस जाते हैं, फ्यूचर देखने लगते हैं कि मैं ये बता दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेंडेड फ्लैट लिख लीजिए आप लोग, फिर से बोल रहा हूं। वेव बी जो होती है, वेव बी जो होती है, वो वेव वन के का मैक्सिमम 141% तक जा सकती है। ठीक है ना। इसका यहां पे लगाएंगे, इसका जो है 141% तक जा सकता है। और वेव सी जो होगा, इसी का हमेशा वेव ए पे ही लगाना है हमको, फीबो 161.8% तक आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम।
और ये जो आएगा 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में आएगा, ये जो ऊपर जाएगा वो 1 ABC के स्ट्रक्चर में जाएगा और ये ABC के स्ट्रक्चर में जाएगा। तो फ्लैट का फार्मूला क्या होता है? 3 3 5, यानी कि वेव A3, वेव B3, वेव C5। तो C को क्या बोल सकते हैं? इम्पल्सिव नेचर की होती है। तो जो लोग आप लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि सी बहुत डिस्ट्रक्टिव होगी, बहुत तेज आएगी, ये तेज फेज की छोड़ दीजिए, आप समझिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि सी तेज क्यों आएगी। क्या उसको ब्रह्मा जी ने, भगवान ने आके उसके दिमाग में उसको कुछ दे दिया है? कैसे बता पा रहा है वो इसलिए बता पा रहा है कि सी जो होती है 5 वेव का स्ट्रक्चर होता है, और 5 जो होता है ये इम्पल्सिव इन नेचर होता है, इसलिए सी तेज आएगी। समझ में आ गया? एक्सपेंडेड फ्लैट, एक्सपेंडेड फ्लैट, रेगुलर फ्लैट आप लोगों को बता दिया गया। तीसरा इसी में होता है रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट में क्या होता है कि मार्केट नीचे से बहुत अच्छे खासे मूव मूव बन करती हुई आ रही है, ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा है, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, और मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है। और इसमें वेव 1 वही रहेगा, वेव बी जो है 141% तक जा सकती है। सी जो होता है, जो सी होता है ये छोटा बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो अभी 5 वेव के स्ट्रक्चर में होगा। लेकिन वह भी जो है 5 वेव के स्ट्रक्चर में होगा, सारे रूल फॉलो करते हुए होगा वो, सारे रूल जो इंपल्स के बताए गए हैं वो फॉलो करते हुए होगा। और ये कितना होगा? ये वे बी का जो है 61.8% तक हो सकता है, ठीक है। यहां तक सिर्फ रनिंग फ्लैट में ही आपको बी पर फीबो लगाना है, बाकी हमेशा आपको वेव ए पे ही फीबो लगाना है, या तो ये जानना हो एक्सटेंशन, या तो बी का एक्सटेंशन जानना हो। फ्लैट करेक्शन में किसी को दिक्कत है? और कभी कभी ये रूल ये भी एक याद कर लो, कभी कभी क्या होगा कि वे बी जो है फ्लैट करेक्शन में इस तरीके से चीजें देखने को मिल सकती है कि, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। ऐसे मिल जाएगी, यही मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे मार्केट जो है ये 3 3 5 के स्ट्रक्चर में दिखेगा ये। तो यहां पे क्या होगा कि मार्केट जो है, यहां पे मार्केट जो है एक्सपेंडेड फ्लैट बनाई है, लेकिन बी जो है ये इसको 141% जाना था, वो नहीं गया है, मैक्सिमम 141% तक जा सकता है, लेकिन ये 61.8% से ऊपर रहता है, ठीक है ना। ये कहीं 61 to 80% के बीच में रहेगा, तो इसको कह देंगे कि बी फेलियर एक्सपेंडेड फ्लैट बनाया है। क्योंकि बी जो है एक्सपेंडेड फ्लैट के हिसाब से रूल क्या है, मार्केट जो है 141% जा सकता है ना, लेकिन यहां नहीं जा पा रहा है, सक्षम नहीं है, फेल हो जा रहा है, तो हम कहेंगे बी फेलियर, बस नेमिंग नाम इसको देना है आपको, बी फेलियर 1। और इसका रूल फार्मूला वही रहेगा, 3 का और 5 का। रेगुलर फ्लैट में भी वही फार्मूला रहेगा, ये यहीं तक बना देगा, लेकिन आपको बी फेलियर कहना पड़ेगा, यही मैक्सिमम
90% केस में आपको बी फेलियर ही देखने को मिलता है। रनिंग के केस में हाँ 61.8% तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर ही रहता है, ये जो बना होता है ना उसके ऊपर ही रहता है, तो 61.8% लिख सकते हैं। देखो परसेंटेज वर्सेंटेज के चक्कर में मत पड़िए जय जी या बाकी लोग। आप लोग ये सब मत याद करो कि परसेंटेज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ बेसिक परसेंटेज जैसे ये बताया हूँ वो तो याद ही रखना पड़ेगा। आप लोग कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जब आप लोग एक बार ये चीज़ें समझ लोगे ना तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको याद वाद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आपको दिमाग में रहेगा। अब बारी आती है फ्लैट का। एक करेक्शन हमने देख लिया, अरे करेक्टिव पैटर्न हमने एक देख लिया फ्लैट पर फ्लैट का, ठीक है ना। फ्लैट आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया गया है किताब में। आप लोग होमवर्क लिखिए, 5 एग्जाम्पल आप लोग आज खोजेंगे तीनों का, ठीक है। 5 रेगुलर, 5 जिगजैग, अरे 5 एक्सपेंडेड फ्लैट और 5 जो है आपका रनिंग फ्लैट। कर लेंगे ये काम? आप लोग होमवर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है। दूसरा पैटर्न है क्या बोलते हैं, जिगजैग, ठीक है। रनिंग फ्लैट में समझिए कि ये जो वेव रनिंग फ्लैट में ये रनिंग फ्लैट में बी फेलियर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए। बी फेलियर रनिंग फ्लैट में नहीं होगा और ये हमको 100% से ज़्यादा ही दिखेगा, टिल 141% तक दिख सकता है, ठीक है। रनिंग फ्लैट में बी फेलियर होने की संभावना 0 है, जहां तक मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। ये जी मतलब ये आपको समझ में आना ना, इसके 100 से 141 के बीच में रहेगा। इसमें सी जो होता है ना, सी ये वाला जो होता है ना, ये छोटा होगा। रनिंग मतलब भाग गया साला, मतलब काम किया नहीं, आधा काम छोड़ के भाग गया। रनिंग, उसको काम था ना कि यहां तक आना है तुमको, यहीं से भाग गया। तो उसको रनिंग फ्लैट कहेंगे। और वो क्या होता है कि वो वे बी जो है ना, यहां से यहां तक आप फीबो लगाएंगे, यहां से यहां तक का फीबो लगाएंगे और ये 61.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। अब एकदम समझिए ना, स्टॉक मार्केट है तो इसमें आप एकदम धागा से धागा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा बहुत चलता है। समझ में आ गया तीनों फ्लैट? जय हिंद दोस्तों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग धीरे धीरे एलियट वेव थ्योरी में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आपने एलियट वेव थ्योरी में जो करेक्टिव पैटर्न होता है, पहले तो आपने यहाँ पढ़ा कि करेक्शन होता क्या है, किस तरीके से वो मार्केट में दिखता है। उसके बाद आपने करेक्टिव पैटर्न का पहला पार्ट जो है फ्लैट पैटर्न, उसके तीनों पार्ट को एक बेसिक ओवरव्यू में समझा और उसके जो वेव स्ट्रक्चर होते हैं उसको भी समझा, जिससे आपको अब मार्केट में यह समझने में आसानी हो जाएगी कि जब भी कोई क्विक ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट जो फेल हो जाता है वो किस वजह से फेल होता है, वहाँ पे क्या बन रहा होगा, एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहा होगा, ठीक है।
कभी कभी मार्केट जो है ऊपर से आती है और एक छोटा सा करेक्शन देता है और आप लोगों को लगेगा कि यहाँ से लिक्विडिटी लेने जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ ना जाकर अचानक नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अब धीरे धीरे समझ गए होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हालांकि मैं आपसे बार बता रहा हूँ कि यह एक ओवरव्यू है, बेसिक ओवरव्यू है, जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को समझा है, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि ये होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा 34 चैप्टर, 30+ चैप्टर हमारा है, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है, आपको समझाने के लिए ही बनाया गया है। और इसमें अभी जो आपने करेक्टिव पैटर्न पढ़ा है, इसको हमने 5 चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 चैप्टर के अंदर जो आपको अभी मैंने बहुत ही छोटे एक लिमिटेड एडिशन में समझाया है, इसको आप डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, बारीकी के साथ एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। रेगुलर फ्लैट क्या होता है, एक्सपेंडेड फ्लैट क्या होता है, रनिंग फ्लैट क्या होता है, और बी फेलियर क्या होता है, वहाँ यह तो समझेंगे। प्लस साइकोलॉजी क्या बिल्ट हो रही है, साइकोलॉजी के साथ जो अगर आप मार्केट को सिंक करेंगे तो, और आपके पास जब ये स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट थोड़ा आसान लगने लगता है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेप्थ में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या डेप्थ में एलियट वेव थ्योरी के करेक्टिव पैटर्न फ्लैट को सही से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ये डिटेल कोर्स जो है 34 लेसन का जो है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।